राधे राधे। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने आप सभी को युजवेंद्र चहल जी की कुंडली के अनुसार बताया था। उनकी कुंडली में तलाक का योग कब और कैसे बन रहा है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा धनश्री जी की कुंडली में तलाक का योग किन ग्रहों के कारण बन रहा है। हाल फिलहाल में इनका कोर्ट से तलाक हो गया है, कानूनी तरीके से भी इनका तलाक हो चुका है और 20 मार्च को इनका तलाक हुआ है। तो आज हम बात करेंगे धनश्री जी की कुंडली में। आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ बोर्ड पर दिख रही होगी, टाइम भी आपको दिख रहा होगा। आप इनकी कुंडली अपने फोन में खुद भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे अभी एक लड़की मेरठ की मुस्कान और साहिल ने अपने लवर के साथ ही अपने पति का खून कर दिया था। तो दोस्तों, आप सभी लोग अपनी कुंडली मिलान अवश्य कराइए, अपनी पत्नी के बारे में जानिए, अपने पति के बारे में जानिए कि वो लव अफेयर में तो नहीं पड़ रहा है, बाद में मुझे धोखा तो नहीं देगा, तलाक तो नहीं देगा। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं वो केवल इसलिए आ रही हैं कि भाई जातक के अफेयर बाहर होते हैं और सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है, उसके साथ धोखा चल रहा होता है। तो ज्यादा समय में नहीं लूंगा, मैं बात करूंगा धनुश्री जी की कुंडली में। देखिए, इनकी जो कुंडली है वो मकर लग्न की है। मकर लग्न की कुंडली जो है, शनि बहुत ज्यादा मेहनतशील ऐसे जातक होते हैं और जो इन्होंने एक बार निर्णय ले लिया तो फिर ले लिया। अब हम बात करें दोस्तों सप्तम स्थान की और पंचम स्थान की। सप्तम और पंचम स्थान की ही मैं हमेशा क्यों बात करता हूं, क्योंकि जब किसी जातक की लव मैरिज शादी हुई हो तो हमें उसके पंचम भाव को अवश्य देखना चाहिए और सप्तम भाव को देखना चाहिए, तभी हमें जातक का पूरा भविष्य फल पता चल पाएगा, उसका विवाह चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। कहीं उसकी कुंडली में तलाक का योग नहीं बन रहा है। तो अब देखिए, इनकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, ठीक है। सप्तम स्थान में शुक्र और मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा इनका सप्तम भाव का। पंचम भाव का स्वामी है कौन? शुक्र, जो कि कहा गया है सप्तम स्थान में, ठीक है। अब देखिए, जब भी जन्म कुंडली में पंचमेश, ठीक है, सप्तम स्थान में गया है। देखिए, जब भी जन्म कुंडली में पंचमेश सप्तम भाव से संबंध बनाता है तो ऐसे जातक का लव मैरिज विवाह होता है। अगर सप्तमेश खराब अवस्था में बैठा हो या सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे सूर्य, मंगल, राहु, है ना, ये ग्रह बैठे हो, तो ऐसे जातक का लव मैरिज शादी होगी परंतु तलाक निश्चित होगा। देखिए, मैं हमेशा आप सभी को बताता हूं, जन्म कुंडली में यदि जिस व्यक्ति ने लव मैरिज शादी की है, मंगल और शुक्र की युति अगर पंचम भाव में बन रही हो, सप्तम भाव में बन रही हो, लग्न में बन रही हो, द्वादश भाव में बन रही हो, तो ऐसे जातक प्रेम विवाह तो अवश्य करते हैं परंतु उनका प्रेम विवाह सफल नहीं रहता है, तलाक हो जाता है। और यहाँ पर इनकी कुंडली में शुक्र मंगल से पीड़ित है, मंगल नीच का हो गया, ठीक है। तो जब भी जन्म कुंडली में मंगल नीच का होकर के सप्तम भाव को देख रहा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, तो समझ लीजिए कि आपका दाम्पत्य जीवन आपके पति के साथ या जिससे आपने लव मैरिज शादी की है उसके साथ नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर शुक्र के साथ बैठ करके जातक के अनेक लोगों से संबंध बनाता है, ठीक है, ऐसे समस्याएं देता है और जातक के जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहता है, जिसके कारण तलाक हो जाता है, ठीक है। ये रहा इनका जन्म कुंडली के अनुसार, ठीक है। सप्तम भाव जो है हमारा बहुत ज्यादा पीड़ित है, ठीक है। अब देखिए, हम बात करेंगे इनकी नवांश कुंडली में। नवांश कुंडली में कैसे योग बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि विवाह के लिए हमें D9 चार्ट अवश्य देखना चाहिए। तो इनका जो D9 चार्ट है आपको स्क्रीन में दिखाई दे जाएगा। देखिए, इनका जो D9 चार्ट है वो मकर लग्न का ही आ रहा है और यहाँ पर देखिए चतुर्थ स्थान में सूर्य उच्च का है, शनि दसम स्थान में उच्च का है और अपनी
दशम दृष्टि से कहाँ देख रहा है, तो सप्तम स्थान को देख रहा है। देखिए नवांश कुंडली का जो हमारा है ना, सप्तम स्थान बहुत अच्छा माना जाता है, चतुर्थ स्थान बहुत अच्छा माना जाता है ना, और हमें अष्टम भाव का भी विचार करना चाहिए। ये बात मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूँ। देखिए इनके नवांश कुंडली में अष्टम स्थान में कौन बैठा हुआ है, बृहस्पति। कुंडली के जब भी अष्टम भाव में या नवांश कुंडली में अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो ऐसे जातक के दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। ऐसे जातक अपने पति का पूरा प्यार नहीं ले पाते हैं, दाम्पत्य जीवन बीच में ही बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि लड़की की कुंडली में बृहस्पति विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। यदि जन्म कुंडली में खराब अवस्था में बैठ जाए या नवांश कुंडली में खराब अवस्था में बैठ जाए तो जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब जाता है, पति का प्यार नहीं मिलता है। देखिए एक बार को जन्म कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है तो बात समझ जाएगी, लेकिन नवांश कुंडली में यदि बृहस्पति पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अब देखिए इनका जो सप्तमेश है वो है चंद्रमा नवांश कुंडली में, जो कि कहाँ बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है। और मंगल जो है हमारा द्वादश भाव में बैठा हुआ है। द्वादश भाव से जब हम मंगल की दृष्टि देखेंगे तो आठवीं दृष्टि अपनी नीच राशि पर पड़ रही है, अर्थात मंगल यहाँ पर जो है सप्तम स्थान में नीच का है और नवांश कुंडली में सप्तम भाव को अपनी नीच राशि को देख रहा है। तो दोस्तों मंगल के कारण इनका डिवोर्स का योग बन रहा है। मैं हमेशा जन्म कुंडली में नवांश कुंडली में बताता हूं, वही सप्तम भाव, पंचम भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव यदि पीड़ित है तो जातक का तलाक होना निश्चित है या जातक के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं। अब देखिए जो लोग बड़े हैं, जिनके पास पैसा है वो तो अपने तलाक ले लेते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग घुट घुट कर रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। पर तलाक हो जाता है वो बहुत अच्छा है, जो लोग घुट घुट के जी रहे हैं उनसे तो तलाक होना बेहतर होता है, क्योंकि घुट घुट कर जीवन पूरा निकालना ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो आपकी जन्म कुंडली में या आपके पति की कुंडली में आपको पति प्यार नहीं करते हैं या डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनकी जन्म कुंडली में देखिए पंचम भाव, सप्तम स्थान है ना, नवांश कुंडली का सप्तम स्थान, चतुर्थ स्थान, अष्टम भाव, इन भावों में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, नीच का तो नहीं हो गया है, शत्रु के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, स्थितियां बन रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपका तलाक होना निश्चित है। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अगली वीडियो में आप सभी को और किसी विषय पर चर्चा लेकर के आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।